बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS 502 का लेक्चर 4 करेंगे और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। Analysis of the brute force maxima algorithm. Assume that the input size is n, and for the running time we will count the number of time that any element p is accessed. Clearly we go through the outer loop n times, and for each time through this loop we go through the inner loop n time as well. ये ऑल जो आपके पॉइंट्स हैं वो मैक्सिमा हूँ और ए की जो वैल्यू वाई रखते हूँ। तो ऐसी जो कंडीशन अगर आपकी आ जाए तो जो आपका इनर लूप है वो हमेशा एन टाइम तक चलेगा और जो आपका आउटर लूप है वो तो एन टाइम तक ही चलता है। लेकिन जब आपके जो ऑल पॉइंट्स है वो वाई वैल्यू रखते हूँ, मैक्सिमम वैल्यू रखते हूँ, तो जो हमारे पास इनर लूप है वो एन टाइम्स तक हमेशा एन टाइम्स तक चलेगा। इसमें यही बताया गया है। और सो दीज टू एक्सेस आर मेड फॉर ईच टाइम थ्रू आउटर लूप। आपको एक स्यूडो कोड दिया गया है, प्रोग्राम चलें ये करते हैं। ये हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया था। फॉर लूप लगा हुआ है, आई जो है 1 to n तक चलेगा और डू मैक्सिमल को हमने 2 असाइन कर दिया है, मैक्सिमल को 2 असाइन कर दिया है। फॉर जे जो है वो 1 से n तक चलेगा और डू इफ़ अगर आई जो है नॉट इक्वल टू जे है एंड पी आई एक्स जो है लेस देन है पी जे डॉट एक्स एंड पी आई डॉट वाई जो है लेस देन पी जे डॉट वाई। ये 4 टाइम्स ये लूप जो है चलेगा। पी जे जो है वो 4 टाइम्स चलेगा। देन मैक्सिमल फॉल्स ब्रेक। अगर आपकी जो ये इफ़ स्टेटमेंट है ये कभी ट्रू ना हो तो आपकी जो है पी आई के जो सारे पॉइंट्स हैं वो मैक्सिमल हो जाएं, तो उसके पी वाई का कोई भी पॉइंट जो से डोमिनेट ना कर रहा हो ये मैक्सिमल पॉइंट होगा पी आई। तो पी आई मैक्सिमा हमारा पॉइंट होगा। पी आई हमेशा मैक्सिमल पी जे का कोई भी पॉइंट इसे डोमिनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट वर्स्ट केस में 4 टाइम चलेगा और जो है इनर लूप में और आउटर लूप में जो है 2 टाइम्स। आगे ये दिया गया है टी सब एन इज इक्वल टू सम आई इज इक्वल टू 1 एन तक ये चलेगा और 2 प्लस सम जे इज इक्वल टू 1 एंड एन एंड 4। इसके बाद टाइम ऑफ ये टी एन जो है टाइम टर्म्स ऑफ काउंट है। काउंट टी सब एन ये आई से एन तक चलेगा और 2 प्लस जे जो है जे जो हमारा लूप है वो 1 से एन तक चलेगा और 4 इसने लिख दिया। अब जो है इसकी जो वैल्यू है वो 4n है। ये जो है इसकी वैल्यू जो बनेगी वो 4n है। तो 4n प्लस 2 और आई इज इक्वल टू 1 तक n, और जो इन सारों को सॉल्व करने के बाद बना 4n स्क्वायर प्लस 2n। और जो हमारे पास थीटा है वो पावर ऑफ आई बताता है कि पावर ऑफ आई क्या है। नेक्स्ट रनिंग टाइम एनालिसिस। रनिंग टाइम एक्चुअल समीशन के अंदर सिग्मा टर्म्स है ऐड करेंगी। कहता है रनिंग टाइम एनालिसिस में जो दी एनालिसिस इन्वॉल्व कंप्यूटिंग सबमिशन शुड बी फेमिलियर बट लेट अस रिव्यू अ बिट हियर। Summation sum I is equal to 1 and a and I a I. If n is equal to 0 then the sum is additive identity 0। आपका अगर आपका जो n है वो 0 आ जाए तो आप किसी भी नंबर से 0 को अगर डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा। 0 को आप किसी भी चीज़ में ऐड करेंगे। इफ़ n इज इक्वल टू 0 देन द सम इज एडिटिव आइडेंटिटी 0। सम फैक्ट्स अबाउट समेशन इफ़ c इज़ अ कांस्टेंट। कहता है अगर n जो है 0 है तो आप जिसमें भी 0 को ऐड करेंगे वो 0 ही आएगा। अगर आपका समेशन जो है वो अगर उसमें कांस्टेंट आ जाए तो आपने कांस्टेंट को बाय रखना है और इसको लिखना है i इज इक्वल टू 1 एंड ए आई। आई जो है 1 से n तक चलेगा। आप इसमें ए आई प्लस बी आई इसमें 2 टर्म्स ऐड कर दी हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई कर दिया है। अलग से इसका सम ले लिया और इसका भी अलग से ले लिया। अब अर्थमेटिक सीरीज इसका जो है सम आई इज इक्वल टू 1 से n तक चलेगा। 1 से n तक ये चलेगी और n प्लस 1 सब ओवर 2 और थीटा n स्क्वायर। ये जो है थीटा n स्क्वायर के इक्वल है।
वन थ्रू, एंड ये आपने देखनी हुई है कि अब इससे क्लोज फ्रॉम एक्सप्रेशन के भी को पता होगा। आपने इस सम्स को सॉल्व करके एक एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, और ये जो टर्म है ये एन स्केयर के थीटा एन स्केयर के इक्वल होगी। थीटा जो है वो आई की पावर्स आपको बताता है कि आई की क्या पावर है, ये थीटा डिसाइड करता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक सीरीज़ है। आई इज इक्वल टू 1 से n तक, आई का स्केयर 1 + 4 + 9 से n स्केयर तक चलेगी। इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद जो है थीटा n क्यूब, क्या मतलब n की वैल्यू इंक्रीज होती है 1 बिलियन क्यूब। कोई खास फ़र्क तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ये हमारे पास है थीटा, ये इस आई की पावर को डिसाइड करता है। ज्योमेट्रिक सीरीज आई इज इक्वल टू 1 एंड n तक आई एक्स की पावर आई इज इक्वल टू 1 + एक्स स्क्वायर एंड एक्स n तक। तो ये भी इसने ये जो है थीटा एन स्क्वायर के ये वाला इक्वल होगा। तो ये आपने MTH 202 में भी पढ़ा होगा, ये सीरीज़ के बारे में पढ़ा है। तो इफ़ जो ज़ीरो अगर लेस देन एक्स लेस देन 1 देन दिस इज़ थीटा 1 थीटा सब 1। कहता है अगर x की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है तो जो है हमारा जो थीटा 1 सब बनेगा। x की जो वैल्यू होगी थीटा सब 1 होगी। अगर हमारा x जो है ज़ीरो और 1 के दरमियान हो, हमारा x जो x की वैल्यू होगी थीटा 1 होगी। उसके बाद कहता है x 1 से बड़ा है देन थीटा xn। उसके बाद हम चलते हैं हार्मोनिक सीरीज़ पे। एच एन इज इक्वल टू आई से 1 से n तक चलेगा। 1/i 1 + 1/2 1/3। नेक्स्ट चलते हैं एनालिसिस अ हार्डर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। लेट अस कंसीडर अ हार्डर एग्जाम्पल। नेस्टेड लूप फॉर आई 1 to n तक जाएगा। इसमें 3 लूप्स लगे हुए हैं, एक जो है 2 फॉर लूप्स लगे हुए हैं और 1 जो है वाइल लूप लगा हुआ है। फॉर लूप 2 लगे हुए हैं और उनके इनर लूप जो है जे का स्टार्ट होता है, के का, जिसको जे की वैल्यू असाइन की जाती है। जे लूप है, जे लूप के अंदर वाइल लूप के है। तो के है जो के चलाता है। नेस्टेड लूप के अंदर लूप हैं, मतलब लूप के अंदर लूप लगे हुए हैं। इधर 3 लूप्स हैं, जो 3 लूप्स हैं 2 जो है वो फॉर लूप्स है सिंपली, और जो 1 लूप है वो वाइल लूप है जो के को चला रहा है। के जे की वैल्यू के को असाइन कर रहा है। जे जो है 1 2 जे जो है फॉर आई 1 to n तक चलेगा। 2 फॉर लूप लगा दिया, जे जो है 1 to 2i चलेगा। के जे को के की वैल्यू साइन कर दी, और अगर के ग्रेटर देन है 0 से तो 2k इज इक्वल टू के और k -1। It is executed for k is equal to j -1 j -2 time spent inside the while loop is constant. Let I sub be the time spent in the while loop। कहता है अगर जो है j की वैल्यू जो है k को असाइन की जा रही है, तो k की अगर वैल्यू j की वैल्यू अगर 5 है तो जो k है वो 5 टाइम्स चलेगा। 5 टाइम जो लूप जो है ये चलेगा। इंक्रीज होता चलते चलते जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखो आई सब j इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0 एंड j एंड 1 इज इक्वल टू j + 1। अब जो भी j की वैल्यू, मैंने कहा था अगर j की वैल्यू 5 है तो हम k को भी 5 असाइन कर देंगे। अब 5 + 1 तो इसका जो है आंसर आ जाएगा। कहता है कंसीडर मिडल लूप फॉर। अब हम मिडल लूप करेंगे जो वाइल के ऊपर फॉर वाला था, j वाला लूप। 11 पे 1.11 पे थी हम लोग। एम आई जो है रनिंग टाइम है मिडिल पार्ट का, और ये 1 से 2i तक जाएगा। आई जे की वैल्यू हमने पहले भी जो है हमारा इनर लूप था, आई इनर लूप जो है उसकी वैल्यू हमने निकाली थी j+1। ये j+1 ये हमने इधर पुट कर दी इसके अंदर, और फिर हमने इसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा के अलग कर दिया, फिर इनको फर्दर सॉल्व किया, ये वैल्यू आई। अब हम लोग आउटर मोस्ट फॉर लूप को जो है उसकी सम करेंगे, उसकी एक्सप्रेशन बनाएंगे। अब देखें टी एन जो है रनिंग टाइम है इसका, जो हमारा टी एन जो है इसका रनिंग टाइम है हमारे आउटर मोस्ट लूप का, और आई इज इक्वल टू 1 सम आई इज इक्वल टू 1 से n तक जाएगा। m जो है मिडल पार्ट
का जो हमने निकाली थी वो वैल्यू हम इधर इंटर करेंगे, पुट कर देंगे हम लोग। एम आई की वैल्यू पुट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा के इनको अलग कर देंगे, देन इनको फर्दर सॉल्व करेंगे। और थीटा एन का क्यूब, अब एन की वैल्यू जितनी भी इंक्रीज होती जाएगी वो तो थीटा के आगे आप लिख देंगे। तो ये क्यूब से स्टार्ट हो रही थी, थीटा की वैल्यू एन क्यूब। थीटा जो है डिसाइड करता है कि आई की क्या पावर है। हम लोगों ने एक मैथमेटिकल मॉडल को डिज़ाइन किया, सम उनका लिया, फिर एक स्यूडो कोड लिखा, फिर हमने उसकी को काउंट किए, उसके स्टेप उनके सम किया उनका, फिर उनको जो है उनकी एक्सप्रेशन बनाई। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।